बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेल रिसिप्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेल में, कैशियर वगैरह की जॉब के हवाले से, या पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को ऑपरेट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास एक शीट से डेटा, उसमें आपके आइटम आ जाएंगे और उनकी प्राइस। अब आइटम और प्राइस को कॉल करनी है हमें यहाँ पे अपनी बिलिंग शीट के अंदर। बिल शीट में हमारे पास 3 रिसिप्ट, प्रिंट, न्यू के ऑप्शन। ये एरिया सेल रिसिप्ट का आ रहा है। अब जैसे ही कस्टमर कोई परचेजिंग करता है आपसे, आप टाइप भी कर सकते हैं, ये सर्चेबल लिस्ट है। इस तरह से आपने सेलेक्ट करा, उसकी प्राइस और क्वांटिटी नहीं है अभी, तो टोटल में ज़ीरो है। जैसे ही आपने एंट्री करनी है, ड्रॉप डाउन ओपन करके भी कर सकते हैं, और अगर लिस्ट आपकी आइटम नेम की ज़्यादा होगी तो आप सर्च से भी, आप वर्ड से इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी आइटम की एंट्री करनी है, आपने नेम सेलेक्ट करें और उसके साथ उसकी क्वांटिटी इंटर कर दी। जैसी क्वांटिटी इंटर करी, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लें टाइप, क्वांटिटी इंटर, प्राइस ऑटोमेटिक फार्मूले से आ गए, और इसके बाद टोटल। अब ये हमें ऐड करना है रिसिप्ट में, कस्टमर स्लिप बनानी है। तो इसको यहाँ पर फर्स्ट बटन दिया हुआ है रिसिप्ट, इधर क्लिक करेंगे और ये बिल सेव सक्सेसफुली और ओके करेंगे तो यहाँ से ये क्लियर हो गया डाटा कहाँ ऐड हो गया, रिसिप्ट में। अब यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव होगी, अब जैसे फुल पेमेंट इन्होंने कर दी है मैं, तो हमने वही इंटर करी तो रिमेनिंग ज़ीरो। अब इसको प्रिंट करना है। अब प्रिंट मैंने इस तरह सेट किया हुआ है, रिसिप्ट के अंदर प्रिंट एरिया जितनी बिल होगा उतना ही रिसिप्ट आपका प्रिंट में आएगा रिकॉर्ड। तो और बाकायदा इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी सेव होगा। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पीडीएफ सेव का बोलेगा, सेव पे क्लिक कर दें तो आपकी ये फाइल, मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रिंट हमारा सेव हो गया। अब ये हमारा पीडीएफ है डेस्कटॉप पे, और ये हमारा एक देखें प्रिंट एरिया जो सेट किया हुआ था उसके हिसाब से हमारा बिल आ गया। इसके कस्टमर कॉपी आप हैंड ओवर कर सकते हैं। दूसरी एंट्री करनी है हमें, वापस हम आएंगे यहाँ से। अब ये आइटम को क्लियर करना है, ये रिकॉर्ड हो गया हमारा, तो यहाँ प्लस और न्यू करेंगे तो यहाँ रिपीट एरिया हैज़ बीन क्लियर फॉर्मेट सक्सेसफुली। ये कैसे बनेगा, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब स्टेप मैं इसमें समझा रहा हूँ, तो मैं फॉर्मेटिंग का तरीका आपको समझा देता हूँ। यहीं पे ऑल हमने बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट करा। फर्स्ट हमने होम में गए और यहाँ से कलर अप्लाई कर लिया। कलर अप्लाई करेंगे, उसके बाद जहाँ तक हमें ये वाली हेडिंग्स बनानी है, हेडर्स, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसमें रख सकते हैं सेट। उसके अलावा अब यहाँ पे ये वाली हेडिंग्स को सिलेक्ट करा और इसके हेडिंग बनाने के लिए यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अब चेंज करने के साथ इसकी हेडिंग्स के नेम, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, और फिर यहाँ पे एच से के कॉलम में मेरे पास रिसिप्ट बनानी थी। इधर मैंने इसको सिलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करा है और मर्ज के साथ सेल रिसिप्ट हेडिंग आ गई। ये कलर वाइट कर दिया मैंने, और फिर इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करा। ये हेडर की रो हाइट मैंने यहाँ से इंक्रीज़ करी हुई थी। आप भी अगर इंक्रीज़ करनी है तो इस तरह से आप डाउन और अप करके ऐड कर, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ड्रॉप डाउन बनानी है। तो जिस शीट में डाटाबेस होगा, आपके जितने भी नेम होंगे सारे आप टाइप करेंगे, उसमें फिर जहाँ ड्रॉप डाउन बिल एंट्री होगी फर्स्ट, वहाँ पर सिलेक्ट करना है सेल्स, डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक के बाद अपनी शीट पर आकर ऑल आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है। फार्मूले के स्टेप्स मैं समझा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। क्वांटिटी डायरेक्ट आएगी तो इसलिए इसमें कोई फार्मूला नहीं होगा। अब सर्च करना है डेटा में से, यहाँ पे जो भी आइटम नेम होगा ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट उसका प्राइस। तो इसके लिए हम इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी लुकअप, आइटम सेल क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन जिसमें बनी हुई है, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे डेटा, टेबल एरे में शीट में जाकर ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे। कॉलम 2 प्राइस वैल्यू का है हमारी, तो कॉमा के बाद 2 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पर अगर एरर हो तो इफ़ एरर का काम क्या होता है, एरर को कन्वर्ट करना अदर टेक्स्ट या नंबर में। तो हम इसको ब्लैंक रख रहे हैं, 2 इन्वर्टेड कॉमा, एंटर और ड्रैग। नेक्स्ट अब जो भी प्राइस और क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई होकर टोटल आए, तो इफ़ एरर में रखेंगे ताकि ड्रैग हो तो एरर रिटर्न नहीं हो जहाँ पर एंट्री नहीं है। वैल्यू में हम फर्स्ट क्वांटिटी सिलेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस। अब यहाँ पे अलाइनमेंट की वजह से फार्मूला अगर क्लिक ना हो सेल
फार्मूला क्योंकि इस तरफ आ रहा है प्राइस सेल में, तो आप हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से हेडिंग पर आएंगे और 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इंटर और ड्रैग। अब जैसी एंट्री होगी यहाँ पे आप कोई भी आइटम की एंट्री कर रहे हैं, इसकी प्राइस टोटल आ गया, क्वांटिटी इंटर, नेम, बहुत सारे नाम है तो आप सर्च करके इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड। अब ये कस्टमर जो भी आपसे चीज़ें खरीद रहे हैं, आपने बस उसके अल्फ़ाबेट टाइप करा और क्वांटिटी इंटर करी यहाँ पे, यहाँ उसके नेम ऐड हो गए और ये सब प्राइस डेटा से आ गए, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें हमारे पास टोटल टैक्स रिमेनिंग पेड ऑप्शन नहीं है। जो VBA कोड मैंने आपको बताया है, अभी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे पेस्ट करना है वो आप तरीका देख लीजिएगा, इन बटन के साथ लिंक हो जाएगा। तो उससे जब हम जितने आइटम होंगे उनका लास्ट में ग्रैंड टोटल, टैक्स और पेड वगैरह हेडिंग ऑटो सेट होंगी, प्लस बॉटम बॉर्डर के साथ और नंबर ऑफ क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी भी, वो सब VBA कोड से होगा। अब हमने यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक करना है, सिंपल। देखिए अब ये मैसेज बॉक्स भी VBA से आ रहा है, आइटम नेम सारे सेव हो गए, टोटल क्वांटिटी 4 है, आइटम भी 4, क्वांटिटी भी 4 और नंबर ऑफ आइटम भी 4। इनका टोटल ये बना। अभी कस्टमर से पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, आपका टोटल टैक्स के बाद जो पेमेंट है वो ये बन रही है आपकी 2,41,900, 2,42,000 इंटर कर लेते हैं तो या रिटर्न या कैशबैक या ड्यू चेंज, इस तरह से आप हेडिंग को ऐड करके वो बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और अगर पूरा पेमेंट आपने रिसीव करके इंटर करना है तो यहाँ 0 हो जाएगा रिमेन। अब ये फार्मूला और हेडिंग्स सारी VBA से आ रही हैं। जब ये प्रिंट करना होगा तो हम प्रिंट वाले स्टेप में जाएंगे, ये मैंने बता दिया है आपको। और जब न्यू करना होगा यहाँ से क्लियर, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब कोड का काम जो मैंने किया है वो कैसे होगा, अच्छा इसके साथ फिर हमें बटन भी बनाने हैं और ये आइकन मैंने ऐड करें, आइकन का भी मैं बताऊंगा। आपने सिंपल राइट क्लिक करना है बिल शीट में, व्यू कोड पे क्लिक करना है, फिर रीनेम के लिए डबल क्लिक करेंगे और बिल नाम दे देंगे इसका। अब आपके पास जैसे ही आप व्यू कोड करेंगे तो एक ब्लैंक शीट्स बनी हुई आएंगी इस तरह से, किस पे, जब आप राइट क्लिक करेंगे बिल शीट में और व्यू कोड में आएंगे आप, तो आपके पास कुछ इस तरह का ब्लैंक फॉर्मेट बना हुआ होगा। अब लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ये कोड आपको कॉपी करना है। और इसमें 3 कैटेगरी है कोड की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 3 बटन है। न्यू क्लियर कर रहा है ये एरिया सारा, प्रिंट जो होगा वो PDF में सेव करके प्रिंट निकालेगा रिसिप्ट का, जो कस्टमर कॉपी होगी, कस्टमर स्लिप बनानी है, और ये हमारा रिसिप्ट यानी यहाँ से डाटा जा रहा है रिसिप्ट में, ये इसके कोड हैं। अब देखें यहाँ पर 3 कैटेगरी है बटन की, तो VBA कोड जो है वो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है सेव बिल के हवाले से, ये सारा हमारा बिल शीट हो गया नेम। अगर आपका नेम चेंज होगा शीट तो वो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे इसको। सेव बिल के ऑप्शंस जा रहे हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग, नंबर ऑफ टोटल, आइटम ऑफ क्वांटिटी, ये सारे इसके अंदर दिए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी इसके अंदर मैंने दी हुई है। अब आप इसका ये पूरा यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है और ये मैसेज बॉक्स आएगा जो हमने रिसिप्ट से सेंड किया था कस्टमर स्लिप में। अब इसके बाद क्लियर रिसिप्ट का ये सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्लियर रिसिप्ट के ऑप्शंस, जो फॉर्मेटिंग आ रही थी उसको क्लियर करने का ये कोड आ रहा है सारा। ये पूरा 1 ऑल है एक साथ, और इसमें आपने बस साला सबको कॉपी करके पेस्ट करना है, सब्जेक्ट्स के हिसाब से खुद ही डिवाइड हो जाएगा 3 सेक्शन में। तीसरा सेक्शन हमारा सब प्रिंट रिसिप्ट आ रहा है और इसमें हमारे पास प्रिंट के ऑप्शन हमने ऐड किए हुए हैं। अब आपने जब यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करना होगा, पेस्ट करने के बाद आपने वापस जाना होगा अपने व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जब आप आ जाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपका यही काम होगा जिस तरह मैंने आपको डेटा एंट्री करके दिखाया है। अब इसमें बटन से लिंक करना है। पहले आपको बटन बनाने के लिए इंसर्ट में शेप यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन में आप कोई से भी स्टाइलिंग शेप बनाया आपने, और बनाने के बाद इसका मेन्यू आएगा। शेप फॉर्मेट से आप कोई भी अच्छा सा कलर करें यहाँ से, ठीक है जी, कलर के साथ। और फिर इसके साथ आपने राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट। अब जैसे मैंने रिसिप्ट लिखा है यहाँ पे, करने के बाद इसका फॉन्ट जो है 12 था तो मैंने यहाँ पे कम रखा हुआ है। आप 8, 9, 7 जो आपको सही लगे वो आप अपना रख सकते हैं। कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज करना है, चेंज कर। जो मैंने आइकन ऐड किया है, इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में आइकन, अगर इंटरनेट होगा
तो आप यहाँ से सारे आइकन ऐड कर सकते हैं, RECE रिसिप्ट। अब मैंने यहाँ से इसको क्लिक करा ये वाले आइकन को, और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक, तो ये आइकन बना हुआ आ गया। सेम इसी तरह प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट के लिए आप जाएंगे अगेन इंसर्ट में आइकन, इधर आपने सर्च में प्रिंट लिखना है, और यहाँ से ये वाला मैंने आइकन यूज़ करा है प्रिंट। न्यू के लिए आ जाएगा तो प्लस का साइन होगा, ये आप डायरेक्ट भी सिंबल सेट कर सकते हैं, या फिर इनको आपने कलर वगैरह चेंज करना है, ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ से मैंने कलर को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, वाइट रखा था, आप अपने जो भी कलर रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह प्रिंट वाले का आइकन को भी आप इस तरह से सेट करेंगे। अब जो रिसिप्ट का होगा राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है सेव बिल, ये रिसिप्ट वाला VBA कोड है, तीनों एक ही में। प्रिंट रिसिप्ट वाला सेकंड और क्लियर रिसिप्ट वाला थर्ड बटन के साथ आपको लिंक करना है। लिंक करने से पहले एक काम कर लीजिएगा, इसकी जो होंगी वो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है जी। कॉपी लेने के बाद बस आपको फिर क्या करना है, इसमें नेम चेंज, और सेम इसी तरह के ये जो आइकन होंगे Ctrl+C Ctrl+V, इसे यूज़ करके आपने ऐड करना है बस यहाँ पे। अब हर बटन को क्लिक करना है, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, फर्स्ट सेव बिल वाला जो कोड है वो आपने ओके करना है इसके साथ। नेक्स्ट फिर बटन के साथ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे असाइन प्रिंट वाले को ओके करना है, और नेक्स्ट न्यू वाले पे जाएंगे, असाइन क्लियर रिसिप्ट वाले पे ओके करना है, इसमें आके फर्स्ट सेव वाले पे। अब देखें एंट्री करें, यहाँ दोनों बटन मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी आपकी एंट्रीज हो जाएंगी, 1 2 3, अब ये 1 ये 2 और ये 1 रिसिप्ट ओके। अब देखें सारे बटन काम कर रहे हैं इसी तरह से, टोटल आ गया। प्रिंट करना है, प्रिंट ऑप्शन, सेव हो जाएगा प्रिंट, और फिर यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा न्यू। लास्ट में जब सेव करना होगा, ऐसे सेव एज ऑप्शन, ब्राउज, जो भी VBA कोड फाइल होगी वो आपने मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करनी है, नाम देना है, अपनी लोकेशन डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी चाहिए वो आप सेव कर लेंगे।